हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है CACB जेई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम का 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आपका जो ये जो एग्ज़ाम हुआ है CACB जेई का, वो आपका 5 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ है और वो आपका 14 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है? अब मेरा जो एक्सपीरियंस है जो रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको थोड़ा-सा शेयर करता हूँ। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो आपका ऐसा आया था कि 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आया था, मतलब इलेक्ट्रिकल से, और आपका जो 20 क्वेश्चंस आया था वो आपका आया था नॉन टेक्निकल, मतलब दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर जनरल अवेयरनेस और आपका रीजनिंग। तो इसमें जो आपका 20 क्वेश्चन आया था नॉन टेक्निकल, उसमें से 10 क्वेश्चन आपका आया था जीके। तो आप जीके के लिए क्या कीजिएगा, आपका जो ऑल इंडिया जीके है वो पढ़िएगा, है ना? वो भी आप बेसिक्स पढ़िएगा, जैसे आपका जो स्पोर्ट्स है वो पढ़िएगा, आपका जो करंट अफेयर्स है वो पढ़िएगा, आपका जो हिस्ट्री है वो पढ़िएगा, आपका जो मुगल्स है वो पढ़िएगा। उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपसे इजीली बन जाएंगे। आपको जो रीजनिंग है उसमें आपको जो पढ़ना है वो आपका नंबर्स, है ना? मतलब जो हम निकालते हैं ना कि कौन सा आपका ऑड है, जैसे आपको दे दिया 1, 5 फिर 11, तो आपको उसके बीच का सीरीज़ निकालना है ना? और कोडिंग डिकोडिंग डिकोड करना, वो आपका इसी क्वेश्चन आया था। फिर जो आपका रहा बात टेक्निकल का, इलेक्ट्रिकल, है ना? तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो पढ़िएगा। उसमें से क्वेश्चंस आए थे। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, आपका जो थ्योरम्स था, नेटवर्क थ्योरम, आपका थेवेनिन थ्योरम, आपका नॉर्टन थ्योरम, आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना? वो पढ़िएगा और बेसिक क्वेश्चन लगाइएगा, पेपर इजीली बन जाएगा। फिर आपका जो केसीएल है उससे क्वेश्चन आया था। आपका जो ओम्स लॉ था उसमें पूछा था सिंपल सा कि आपका ओम्स लॉ क्या होता है, तो सिंपल है आपका V = IR। फिर आपका आया था केवीएल से क्वेश्चन आया था, एक न्यूमेरिकल भी आपका एकदम बेसिक आएगा, सिंपल आएगा। अब मान चलिए कि आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से आएगा, आपका सर्किट से, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका क्वेश्चन आया था वो आपका आया था मशीन से। अब एकदम बेसिक पढ़िएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपका होता है BL थरेजा वॉल्यूम 2 AC और DC मशीन्स, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर इजीली बन जाएगा। उसमें भी आपका ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा, DC सीरीज पढ़ लीजिएगा, DC शंट पढ़ लीजिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आए थे। फिर आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, BK मेहता और आपका RS सेधा, वो बुक पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर इजीली बन जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो पढ़ना है वो है मॉसफेट है, UJT है, आपका ट्रांजिस्टर है ना? फिर आपका जो डायोड है वो पढ़िएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन आया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था बूलियन अलजेब्रा से, मतलब और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। आपका जो होता है ना, जैसे आपका और क्या करता है, आपका ऐड करता है, तो जैसे आपको दे दिया 1 + 0 = क्या हुआ, तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन आया था। फिर आपका आया था जनरेशन से क्वेश्चन। जनरेशन का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, डिमांड फैक्टर पढ़ लीजिएगा, लोड फैक्टर पढ़ लीजिएगा और उसके न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा। फिर आपके कुछ क्वेश्चन आए थे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, बेसिक बेसिक, है ना? फिर आप पढ़ लीजिएगा इमामी मेजरमेंट। उसके लिए क्या कीजिएगा, आप जनरल जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक होता है उसमें जो आपको पीछे में दिया रहता है मेजरमेंट वाला पार्ट, वो पढ़िएगा, आपका पेपर इजीली बन जाएगा। और उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन से आपका क्वेश्चन आया था, कुछ न्यूमेरिकल आया था। और फिर आपको और डीप में पढ़ना है पेपर बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा एनलॉग को और डीप में पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर इजीली बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपको कोई डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक बेसिक भी पढ़ेंगे डिप्लोमा लेवल का, तो आपका जो पेपर है वो इजीली बन जाएगा। और इसका जो कटअप जाएगा वो आपका 75 to 80 आएगा ओवरऑल 100 में, क्योंकि जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आ रहा है, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो चलिए, आपको ऑल द बेस्ट।